हेलो मेरे कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, यहाँ पे हमने एक प्रश्न लिया है जिसका नाम है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। ये हमको एक सवाल दिया गया है। ऐसा सवाल हमारे यूपी बोर्ड में पूछा जाता है और बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से हल करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। और अगर जो हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। देखिए बच्चों, हम शुरू हो जाते हैं। ये हमारी समस्या दी रखी है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हम ज्ञात करने के लिए यहाँ पे डाल लिए हैं इसको हल डाल लिए हैं। अब देखो बच्चों कैसे हल करते हैं। ये मेरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 दिया है। इसकी मैं तुलना कर लेता हूँ। एक मूल समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से। इस समीकरण से हम तुलना करेंगे बच्चों। अब देखो तुलना करते हैं बच्चों, तो ये कट गया, ये और ये कट गया। कहने का मतलब गुणांक लेते हैं। तो अब जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के गुणे का अंक, अब जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता उसके आगे एक लिखा होता है। जैसे ये लिखा है एक्स स्क्वायर, तो इसके गुणे में एक होता है लेकिन वो दिखाया नहीं जाता। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a बराबर हमारा हो जाएगा 1। इसी तरीके से 5x है तो ये bx है, तो यानी कि b का गुणांक जो होगा, यानी x का गुणांक यहाँ b है, इसी तरीके से x का गुणांक यहाँ 5 होगा। अर्थात कहने का मतलब b बराबर हमारा बच्चों 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से c का मान तो सेम टू है बच्चों, बिल्कुल सेम हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कहता है इसका विविक्त कर बताओ। तो विविक्त कर का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा सूत्र होता है विविक्त कर ज्ञात करने का, कि d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पे d जो है वो विविक्त कर है। ठीक है, तो d बराबर हम लगा देते हैं बच्चों। b का मान हमारा कितना दिया है 6, b का मान 5 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब इसकी घात 2 है तो इसका मतलब इसकी घात हम 2 कर लेंगे। माइनस 4 है तो 4। अब जहाँ दो चीज़ें पास पास लिखी होती हैं वहाँ गुणे का चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है तो इसके बीच गुणे का चिन्ह है 4ac, तो ये हो जाएगा 4 गुणे a का मान कितना हो जाएगा 1, गुणे b का c का मान हो जाएगा बच्चों, c का मान 6 है तो 6 हो जाएगा। तो ये हमारा d बराबर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, जिसकी जितनी घात होती है उस संख्या को हम उतने बार गुणे में लिखते हैं। ये हमारा प्रोसीजर होता है। जिसकी जितनी घात उसको उतने बार गुणे में लिखते हैं। जैसे 5 की घात 2 है तो इसका मतलब है 5 को 2 बार गुणे में लिखेंगे, 5 गुणे 5 माइनस 4 छंग 24। ये हमारा 24 इतना हो गया बच्चों। अब हम जोड़ेंगे तो हमारा d बराबर हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा बच्चों। अब 25 में 24 घटा देंगे क्योंकि हमारे 25 के प्लस हैं, यानी जिसके आगे कोई निशान नहीं होता है उसके आगे प्लस का निशान होता है। यहाँ पे प्लस का निशान है तो 25 प्लस में 24 घटा देंगे तो हमारा d बराबर आ जाएगा बच्चों प्लस का 1। इस तरीके से हम विविक्त कर ज्ञात करते हैं। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट करें और अपने मित्रों के पास इसको भेजें ताकि वो भी हमसे जुड़ें और बताएं कि उनको एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस से जुड़ें और अच्छे से पढ़ाई करें। यहाँ हम फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री में आपकी सारी समस्याएं हल करवाएंगे। और अगर जो आपका वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।